दोस्तों, आज के समय में हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर का सबसे बड़ा दर्द ये नहीं है कि इंश्योरेंस एडवाइजर का पॉलिसी सेल नहीं हो रहा है, पॉलिसी नहीं बिक रहा है, इसका कोई दर्द नहीं है। सबसे बड़ा दर्द है कि हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर रोज मेहनत करते हैं, रोज फील्ड में जाते हैं, रोज मीटिंग करते हैं, लेकिन मीटिंग करने के बावजूद भी आपकी पॉलिसी क्लोज नहीं हो पा रही है, आपका बिजनेस नहीं ग्रो हो रहा है और आप अपने अधूरे सपने जो थे, जिनको पूरा करना चाहते थे, वो सपने आपके पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंश्योरेंस एडवाइजर को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो अपने अधूरे सपने भी पूरे कर पाए, वो मेहनत करे जितनी उससे डबल उसको रिजल्ट मिले, और कैसे वो MDRT, COT, TOT तक पहुंच सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंश्योरेंस एडवाइज़र की कहानी बताने वाला हूं दोस्तों, जिस कहानी को सुनकर आज से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप नहीं कर सकते हो। आप में जो टैलेंट छुपा हुआ है दोस्तों, ये टैलेंट सिर्फ आप जानते हैं, लेकिन दूसरों को आपके टैलेंट के बारे में नहीं पता है। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि सबसे बड़ा दर्द जो एक इंश्योरेंस एडवाइजर का दर्द है, वो है कि इंश्योरेंस एडवाइजर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे मेरा सवाल है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पिछले 7 दिनों में ऐसा कितनी बार हुआ है कि आप फील्ड में गए, आपने लोगों से बात की और आपकी पॉलिसी क्लोज नहीं हुई। कितने लोगों से आपने मीटिंग की है पिछले 7 दिन में, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, एक इंश्योरेंस एडवाइज़र की आज जो मैं कहानी बताने वाला हूं दोस्तों, ये इंश्योरेंस एडवाइज़र गुजरात राज्य के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। और जब इन्होंने इंश्योरेंस एजेंसी ली थी, उस टाइम पर इनके पास ना गाड़ी थी, ना बंगला था, ना कार थी, कुछ नहीं था इनके पास। इवन यहाँ तक कि 2 व्हीलर भी नहीं था, सिर्फ साइकिल से सफ़र करते थे। और साइकिल से सफ़र करने के बाद इन्होंने जो मेहनत की, क्योंकि सपने बड़े थे, उसके बाद दोस्तों इन्होंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल किया। आज इनके पास 5 गाड़ियां हैं, 5 स्टोरी बिल्डिंग है इनके पास, और इनके पास हर एक वो चीज़ है, ऑफिस है, एम्प्लॉयज़ काम करते हैं साथ में, और हर साल इनकी जो इनकम है वो TOT एडवाइज़र है। यानी कि TOT एडवाइज़र का मतलब आप समझ सकते हैं, जो कमीशन होता है वो लगभग 66 लाख रुपीज़ होना चाहिए फर्स्ट ईयर कमीशन, और अगर रिन्यूअल को हम मिला दें तो करोड़ों में इनकी इनकम बैठती है साल की। तो ये कौन एडवाइज़र हैं? ये हैं गुजरात राज्य के राजकोट शहर में रहने वाले छगन भाई गढ़िया जी। छगन भाई गढ़िया जी जो एक गांव से बिलोंग करते थे, जिनके पिता एक किसान के यहाँ पे, जमींदार के यहाँ पे काम करते थे, मजदूरी करते थे। लेकिन छगन भाई ने सारी जो स्ट्रगल देखा अपनी लाइफ में, लेकिन छगन भाई ने हिम्मत नहीं हारी। छगन भाई के ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी थी, क्योंकि पिताजी अनपढ़ थे, पिताजी पैसा नहीं लगा पा रहे थे पढ़ाई में। तो छगन भाई खुद अपनी मेहनत से साइकिल से राजकोट तक आते थे पढ़ने के लिए। लेकिन छगन भाई ने एक ही बात सोची कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे ऐसा बिजनेस करना है जिस बिजनेस में मैं अपना नाम, शोहरत, इज्जत सब कुछ हासिल करूं। तो एक दिन छगन भाई को एक इंश्योरेंस एडवाइज़र मिले और छगन भाई ने पूछा कि भाई मुझे LIC में बिजनेस स्टार्ट करना है। और उसी दिन से छगन भाई की ज़िंदगी बदल गई। छगन भाई ने शुरू में साइकिल से जाकर मेहनत की, साइकिल से जाकर लोगों से मुलाकात की और उनको इंश्योरेंस के बारे में बताया। लेकिन जब हम छगन भाई से मिले तो हमें छगन भाई की एक बात बहुत अच्छी लगी। छगन भाई ने कहा कि मैंने कभी बीमा नहीं बेचा, मैंने लोगों के काम कराए, लोगों का विश्वास जीता, मैंने लोगों के जो पेंडिंग काम थे वो पेंडिंग काम कराए, और काम कराने के बाद मैंने रिलेशन बनाए, और उसके बाद जब मेरे रिलेशन बन गए तो ऑटोमेटिक अपने आप हमारे पास इंश्योरेंस पॉलिसी आने लगी। लेकिन आज के इंश्योरेंस एडवाइज़र जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो आज के इंश्योरेंस एडवाइज़र सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो पहली मीटिंग में जाते हैं और पहली मीटिंग में ही इंश्योरेंस पॉलिसी पिच कर बैठते हैं, पहली मीटिंग में ही इंश्योरेंस बेचने की कोशिश करते हैं, और यहीं पर डील क्लोज होने से पहले ही दी एंड भी हो जाता है। तो हमें अपनी इस गलती को सुधारना चाहिए। आप सभी इंश्योरेंस एडवाइज़र जितने भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप जब भी क्लाइंट के साथ जाते हैं, मीटिंग करते हैं, तो क्या आप पहली मीटिंग में प्रोडक्ट बेचते हैं या नहीं बेचते हैं? ईमानदारी से आप कमेंट सेक्शन में अपना जवाब मुझे ज़रूर लिख के बता दीजिए। मेरा आपको सुझाव है कि जब भी आप क्लाइंट से मिलें, मीटिंग लें, तो पहली मीटिंग में आप क्लाइंट को प्रोडक्ट डायरेक्टली पिच ना करें। आप क्लाइंट की नीड को एनालाइज करें, क्लाइंट की ज़रूरत को समझें। क्या पता क्लाइंट को रिटायरमेंट प्लान चाहिए,
क्या पता क्लाइंट को बच्चे के लिए, फ्यूचर के लिए प्लान चाहिए, क्या पता क्लाइंट को टर्म इंश्योरेंस चाहिए, उसको प्योर इंश्योरेंस प्लान चाहिए, और आप उसको सिर्फ एक ही पॉलिसी, जीवन आनंद, जीवन लक्ष्य, जीवन लाभ पॉलिसी बेचते जा रहे हैं। अब वो दोस्त देखिए आप, जिस समय में छगन भाई गड़िया जी, जो आज टीओटी एडवाइजर है और पिछले 20 साल से लगातार वो टीओटी करते हुए आ रहे हैं, उनके बेटे भी टीओटी हैं, उनकी वाइफ भी टीओटी है, उनके बेटे की वाइफ भी टीओटी है, हर कोई टीओटी कर रहा है। ऐसा क्या राज छगन भाई को मिल चुका है? वो राज हमने जानने की कोशिश की, और जब हम छगन भाई के पास गए तो छगन भाई ने कहा कि मैं सिर्फ रिलेशन बनाता हूँ, मैं सिर्फ रिलेशन बनाता हूँ, रिलेशन बिल्डअप करता हूँ, और जब हमारे रिलेशन बन जाते हैं तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिक आता है। आज की जनरेशन को मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने रिलेशन जितने स्ट्रॉन्ग करेंगे क्लाइंट के साथ में, उतना ही आपका बिजनेस ग्रो होगा, उतने ही लोग आपसे कनेक्ट रहेंगे, जितने लोगों को आप सर्विसेज देंगे उतनी ही ऑडियंस आपके साथ जुड़ती चली जाएगी। लेकिन आज की जनरेशन करती क्या है, एक बार इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर दी, उसके बाद भूल जाते हैं क्लाइंट को, उसके बाद क्लाइंट का रिन्यूअल आया या नहीं आया कोई मतलब नहीं है, उनको नहीं पता है क्लाइंट की पॉलिसी लैप्स हो चुकी है, उनको नहीं पता है क्लाइंट का प्रीमियम कब ड्यू है, ना कोई कॉल जाती है ना कुछ जाता है। तो आज से आपको ये सुधार करना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं इस सुधार को करने के लिए? अगर आप भी छगन भाई गड़िया जैसे टीओटी एडवाइजर बनना चाहते हैं तो आपको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज़ देखिए, छगन भाई गड़िया जी ने जिस समय में एक छोटे से गांव से आकर इंश्योरेंस में काम किया, और जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, बिना किसी बैकग्राउंड के, फाइनेंशियल बैकग्राउंड या जिनके कोई लिंक नहीं थे, उसके बावजूद भी उन्होंने अमिताभ बच्चन जी की जो डॉटर हैं, उनकी सास यानी कि राज कपूर जी की जो बेटी है, उनके साथ में एक स्टेज पर खड़े होकर सम्मानित किया गया उनको। आप सोचिए, जो फिल्म इंडस्ट्री के महानायक है, कहाँ से उन्होंने कंपटीशन दिया, किनको? अमिताभ बच्चन जी की जो बेटी हैं उनकी सास को, यानी कि राज कपूर जी की बेटी को कंपटीशन दिया। तो सोचिए, राज कपूर जी एक फिल्म स्टार हैं, उनके लिंक इतने बड़े बड़े लिंक हैं, लेकिन छगन भाई गड़िया जी ने अपनी मेहनत के बलबूते पे किया। अब 11 महीने तक लगातार छगन भाई गड़िया जी आगे रहे, लेकिन एक महीने में उन्होंने इतना बिजनेस कर दिया कि छगन भाई गड़िया जी को दूसरे नंबर पर आना पड़ा। लेकिन आज के समय में अगर छगन भाई गड़िया जी भी आज सोशल मीडिया पर स्ट्रॉन्ग रहेंगे, छगन भाई गड़िया जी भी अगर आज अपने आप को यूट्यूब पर लाएंगे, छगन भाई गड़िया जी अपने आप को फेसबुक पर लाएंगे और अपनी मार्केटिंग करेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आएंगे, तो मैं कह सकता हूं कि छगन भाई जी आपका बिजनेस 2 गुना 3 गुना आराम से हो सकता है। मेरी आप सभी टीओटी एडवाइजर्स से यही गुजारिश है कि आप भी आज के समय में, आज के ज़माने में आप बहुत पीछे हैं। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभी एक्टिव नहीं हैं, आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। एमडीआरटी एडवाइज़र, सीओटी एडवाइज़र, टीओटी एडवाइज़र, आप सोशल मीडिया पर आइए और फिर आप देखिए कि आपका बिजनेस कितनी तेज़ी से आगे बढ़ता है। तो आज की जो नई यूथ है, नई जनरेशन है, वो जनरेशन आज के इस डिजिटल युग को समझे और अपने आप को आज के समय में, जहां पर आपको कोई हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है, आज के समय में आपको अपने आप को सोशल मीडिया पर लाना चाहिए, आपको अपना एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहिए, आपको वीडियो बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अभी हमारे सामने कैमरा रखा है और हम कैमरे के सामने खड़े होकर वार्तालाप कर रहे हैं। इसी तरीके से आप भी कैमरे को सामने रखिए और कैमरे के साथ खड़े होकर बात कीजिए। अगर आपकी वीडियो वायरल होगी दोस्तों, तो आपकी एक ही वीडियो लाखों लोग भी देख सकते हैं। आप सोचिए ज़रा, एक 10 मिनट की वीडियो अगर आप एक रूम में बैठ के, एक कमरे में बैठ के बनाते हो और वो 10 मिनट की वीडियो आप अपलोड करते हो और वो वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच जाती है, तो सोचिए ज़रा, लाखों लोगों तक आप पूरी ज़िंदगी में नहीं मिल सकते हो, लेकिन एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है, एक वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन ये सब कैसे हो पाएगा दोस्तों? इसके लिए आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। आज के जो डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, एसबीए हैं, सीनियर बिजनेस एसोसिएट हैं, सीएलआई हैं और इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं, मैं कहता हूं कि आप सोशल मीडिया पर अभी एक्टिव नहीं हो। अपने आप को लाइए सोशल मीडिया पर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और हम आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप भी हर साल छगन भाई गड़िया की तरह, जो उन्होंने मेहनत की, उन्होंने तो फील्ड पे जाके मेहनत की, आप सोशल मीडिया के द्वारा उससे आधी मेहनत करके भी टीओटी कर सकते हो। ये संभव है,
इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, ये संभव है, लेकिन आपको दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा, आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी और फिर आपके सामने एक ही लक्ष्य होना चाहिए। जिस तरीके से अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही थी, आपको भी सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देनी चाहिए कि मेरा इस साल का टारगेट कितना है, मुझे इस साल कितना बिजनेस करना है, मुझे MDRT करने के लिए कितने लोगों से मिलना है, मेरे पास कितने प्रोस्पेक्ट हैं, कितने प्रोस्पेक्ट्स की मुझे ज़रूरत है। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। हम कभी बैठ के प्लानिंग ही नहीं करते हैं कि हमें किन लोगों से मिलना है, किन से बात करनी है, कैसे हम NRI क्लाइंट से बात करें, कैसे हम HNI क्लाइंट से बात करें, हमें पता ही नहीं है। हम उसी भीड़ के साथ जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, जहां दुनिया के एडवाइज़र लगे हुए हैं, आप भी उसी भीड़ में जुड़ जाते हैं। क्या कभी आपने सोचने की कोशिश की है कि जो NRI क्लाइंट हैं, जो भारत में नहीं रहते हैं, कभी कभी भारत में आते हैं, उनका बीमा आप कर सकते हो। उनके पास कितने एडवाइज़र पहुंच रहे हैं इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए, नहीं कोई जा रहा है। तो आप जाइए ना, कुछ नया सोचिए। अगर आगे बढ़ना है और अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आएँ, तो दोस्तों आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, आप लोगों के लिए हमने लॉन्च किया है लाइव डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जी हाँ दोस्तों, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लाइव चलेगा, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप सोशल मीडिया के द्वारा एडवर्टाइजमेंट चलाकर अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और कैसे आप अपने शहर के इंटरेस्टेड क्लाइंट ढूंढ सकते हैं, वो क्लाइंट जो इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस साल MDRT COT TOT करने के लिए? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये भी आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। और आपकी लाइफ में, आपके इंश्योरेंस बिजनेस में आपके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है दोस्तों, वो प्रॉब्लम ज़रूर साझा करें कि आपका बिजनेस क्लोज क्यों नहीं हो पा रहा है। क्या आप क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप में प्रोडक्ट नॉलेज की कमी है? क्या आप क्लाइंट नहीं ढूंढ पा रहे हैं? क्या आप क्लाइंट से बात करने में हिचकिचाते हैं? कौन सी प्रॉब्लम आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, ये ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बताइए। हम कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में ज़रूर आपके सामने ज़रूर आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसका समाधान रखें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।